टोक्यो ओलंपिक का समापन 7 पदकों के साथ भारत का ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्र सरकार का मिशन ओलंपिक पोडियम अपने उद्देश्यों में रहा सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त करेंगे जारी। झारखंड में भी राज्य सरकार की ओर से केसीसी कार्ड और पशुधन का होगा वितरण। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट। झारखंड में सप्ताहांत लॉकडाउन जारी। ग्रोसरी और सब्जी दुकानों समेत आवश्यक सेवाओं को छूट। कल सुबह 6 बजे खत्म होगी मियाद। और बोकारो की दामोदर नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। रांची में भी नदी में एक नाबालिग डूबा, इलाके में मातम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आज रंगारंग समापन हो गया। भारतीय खिलाड़ी भी समापन समारोह में शान से तिरंगा लहराते नजर आए। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा नजर आई। सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के बीच बेहतरीन प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों का दिल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 7 पदकों पर कब्जा जमाया। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ 7 पदक जीतकर ओलंपिक में समापन किया है। इससे पहले 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 6 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में कल नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई थी। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। वहीं भारत के लिए दूसरा रजत पदक पहलवान रवि दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में दिलवाया। इससे पहले भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वो ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में भारत को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में 9.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। इधर झारखंड में भी कल किसानों को सौगात मिलने जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल किसानों के बीच केसीसी कार्ड और पशुधन का वितरण करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 39,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 43,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 39,070 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,06,822 है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 37 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 221 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% है। इधर कोरोना की चेन को तोड़ने के वास्ते राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो कल सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,91,657 वैक्सीन की डोज लगाई गई। इधर झारखंड में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,15,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस बीच राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की है। सरकारी केंद्रों पर बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र पर जाकर शिक्षक टीका लगवा सकेंगे। कोरोना रोधी टीके को सरायकेला जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के वास्ते स्वास्थ्य महकमा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य लोग जहां प्रयासरत हैं, वहीं डायन उन्मूलन में महती भूमिका निभाने वाली पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छुटनी महतो भी टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने में कोविड टीके की उपयोगिता संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए जग जाहिर है। सरायकेला जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा साइकिल से जंगलों, पहाड़ों और अति पिछड़े इलाकों में यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान वे लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उनसे कोरोना काल की दिक्कतों की भी जानकारी ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ ग्रामीण वैक्सीनेशन का परसेंटेज काफी कम था। इसी को लेकर 20 जुलाई से हम लोग आज निकले हैं। आज 18वां दिन है। लगभग हम लोग 300 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं और 195 गांव में। इधर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छुटनी महतो भी टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि सुरक्षित घर और समाज का निर्माण हो। उनका कहना है कि वे लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। जिसका जिसका नंबर है, अब हमारा बस्ती का जो ये रास्ता से आना जाना करता है, वो लोगों को हम बुला के बैठाते, समझा देते हैं
ये आपको कोविड-19 वाला टीका लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लीजिएगा तो ये ठीक नहीं है। तो जैसे समझाते समझाते मार्च महीना से लेके अब जुलाई में सरायकेला के सिविल सर्जन विजय कुमार ने भी लोगों से भ्रम में न पड़ते हुए टीका लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। उसमें हम लोग जो 7,85,947 में हम लोग 3,13,475 कर चुके हैं। अचीवमेंट हम लोग का 30% है। वर्तमान में हमारे पास कोवैक्सीन 3,000 है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरायकेला जिला में जागरूकता अभियान से टीकाकरण की रफ्तार में और तेजी आएगी तथा इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच को धारण करने में हर कोई रुचि दिखाएगा। सरायकेला खरसावां से दूरदर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। नियोजन नीति को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा जारी नई नियुक्ति नियमावली के प्रारूप पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये संविधान संगत और न्याय संगत नहीं है। अविलंब संशोधन करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता न्यायालय को चुनौती दे। शहीद निर्मल महतो को आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर राज्य भर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनका नमन किया। आज शहीद निर्मल महतो जी के याद में उनके साथ साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस राज्य के लिए एक गौरव की बात है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और जिनके बलिदान से आज हमें यह राज मिला। आम आदमी पार्टी ने राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने का वादा किया है। पार्टी ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकारों को विकास के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। 13 जगह पर नब का चुनाव होने वाला है, ठीक है। विभिन्न जगह विभिन्न मतलब आपको जिला से 13 जगह पर होने वाला है। हर एक जगह हम लोग हर एक पद पर आम आदमी का कैंडिडेट देंगे और हर एक जगह हम लोग का संगठन मजबूती से बन गया है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले आज बड़ी संख्या में युवाओं ने नियोजन समेत अन्य मांगों को लेकर रांची में प्रदर्शन किया। अगर 8 अगस्त 87 को निर्मल महतो बलिदान नहीं होते तो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड अलग राज्य नहीं होता। तो उसका बलिदान के फलस्वरूप ही झारखंड अलग राज्य बना था। ये कि आप लोग का डिमांड क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं इस आंदोलन में? डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने वादा करके जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था कि यहाँ हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारों को जितना पेंडिंग नियुक्ति को हम पूरी तरह भरेंगे। लोहरदगा समाहरणालय सभाकक्ष में आज जनजातीय छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। इस दौरान बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की एक प्रति तथा स्मृति चिन्ह भेंट की गई। मौके पर उपस्थित उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। छात्र छात्रों को उपायुक्त द्वारा नकद राशि भी प्रदान की गई। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज नजीर पेश करते हुए समाहरणालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस काम में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनका सहयोग किया। उपायुक्त ने स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ कोडरमा बनाने में सबों से सहयोग मांगा।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के एक उग्रवादी ने आज लातेहार में पलामू प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जो सर मुख्य धारा से भटके हुए उनको किस तरह का सर आप संदेश देंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति आज के डेट में भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ ही एक तरह से हम कहेंगे, और इसके तहत मैं अपील करना चाहूँगा भारतीय युवाओं से कि वो आत्मसमर्पण करें मुख्य धारा में। नीति को हम अपनाए हैं, तब से हमको यही बच्चों के साथ रहने में भी मैंने सुविधा बहुत कुछ मिल रहा है। और इससे पहले नक्सली में थे तो हम मैंने कुत्ता की तरह हम रहते थे, कुत्ता की ज़िंदगी जीते थे, कभी चैन अमन की ज़िंदगी नहीं रहता था। अभी मैं अपने बीवी बच्चे के बोलने पर और पुलिस के ठीक से हम मैंने सरेंडर किए हैं। बोकारो हरला थाना क्षेत्र के भतुआ गांव स्थित दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की आज डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले भी बोकारो के गरगा नदी में नहाने के क्रम में एक बच्चा डूब गया था, जिसका शव कई दिनों के बाद बरामद किया गया था। इधर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित गुरुटोली के सपाही नदी में नहाने के दौरान एक नाबालिग के डूबने से मौत हो गई। आज पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा ने सहायक कमांडेंट की शपथ ली। ये पहली बार है जब यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में 2 महिला अधिकारियों ने सहायक कमांडेंट के रूप में शपथ ली है। इन अधिकारियों को अब फोर्स की फील्ड यूनिट्स में तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी में 2016 से यूपीएससी के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू हुई थी। मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी फोर्स है। जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसे चैलेंजेस पसंद है, बिल्कुल इस फोर्स को ज्वाइन करें। लड़कियाँ किसी क्षेत्र में कम नहीं है। मेरा नाम प्रकृति है। मैं यूपीएससी की तैयारी करते करते आईटीबीपी के अंदर आई और मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला यहाँ की पहली महिला जीडी ऑफिसर बनने का। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, पर उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। बाकी जितनी लड़कियाँ हैं जो मुझे इस टाइम देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं, जिनकी बहनें, जिनको आना चाहिए फोर्स के अंदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ पे आइए, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है देश को। देश सेवा का इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्वाधीनता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आसनसोल रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर सघन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जामताड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर पुलिस अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये जांच अभियान फिलहाल जारी रहेगा। अभी जामताड़ा स्टेशन में और जो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जो आसनसोल हैं हम लोग के, और उनके आदेश पर और हमारे प्रभारी निरीक्षक जामताड़ा के निर्देश पर 15 अगस्त को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम जो आसनसोल से आई हुई है, उसके साथ हम लोग मिलजुल रूप से एक सुरक्षा अभियान के तहत पैसेंजर यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सघन जाँच कर रहे हैं 15 अगस्त को देखते हुए। एक पॉली हाउस किस प्रकार से किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी रांची से सटे नगड़ी प्रखंड के एड़चोरो, सेमरटोली और भावरोटोली में नजर आता है। भावरोटोली गांव से डीडी न्यूज की देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। यह है राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर नगड़ी में बना पॉली हाउस, जहां से इलाके के कई गांव के किसानों को उन्नत किस्म के तरह तरह के सब्जियों का बिचड़ा आसानी से मिल जा रहा है। इलाके के किसान विनोद केसरी का कहना है कि इससे क्षेत्र के किसानों का न सिर्फ उत्पादन लागत कम हुआ है, बल्कि उनके उत्पादन में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। रांची जिला के कृषि पदाधिकारी विकास सर के सहयोग से ये पॉली हाउस लगा है यहाँ पर। भवरोटोली के कुछ किसानों ने मिलकर नेचुरल फार्मिंग
FPO भी बनाया है और देखते देखते इससे 400 से ज्यादा किसान जुड़ गए, जिसका फायदा इलाके के किसानों को होने लगा और अब उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर दाम भी मिल। हम लोग जो 400 किसान जुड़े हुए हैं, FPO के माध्यम से उनको खेतों तक अपने गाड़ी भेज के उनके फसल को लेते हैं और दूसरे जगह भेज के उनको उचित मूल्य मुहैया कराते हैं, जिससे कि किसान को आय कुछ बढ़ रही है। पॉली हाउस से जुड़े किसान गणेश पाहन कहते हैं कि सरकार के सहयोग से इस पॉली हाउस के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा हो रहा है। गाड़ी थे और ये पॉली हाउस बना है, उसके माध्यम से मुझे काम मिला है और इसी में मेरा परिवार चला रहे हैं और यही मेरा देख करने का जिम्मेवारी है सब कुछ, और कोई चीज का दिक्कत नहीं है। इस पॉली हाउस का सारा कामकाज समूह के किसानों द्वारा ही संचालित किया जाता है। इससे क्षेत्र के कई किसानों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। बनने से वीजा का जो समस्या था वो दूर हो गया, इससे काफी बढ़िया ढंग से हो पाता है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन में सही बीज या सही बिचड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार द्वारा जगह जगह पर किसानों को सहयोग कर इस तरह के पॉली हाउस का निर्माण किया जा रहा है। नगरी के भौरोटोली में देख सकते हैं कि इतना बड़ा पॉली हाउस का निर्माण किया गया है और करीब यहाँ पर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, उसके जरिए इलाके के 400 से ज्यादा किसान जुड़े हैं और इस तरह के छोटे छोटे जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ये अब खेतों में ले जाकर लगाए जाएंगे। तो इससे जो एक अच्छा बीज इनको मिल रहा है, इससे उत्पादन बढ़ा है और किसानों का कायाकल्प हो रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, नगरी, रांची। जामताड़ा जिले में मत्स्य पालन के जरिए इलाके के मछली पालक आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। करीब हम 10-20 साल से मछली का पालन करते हैं। फिर बचपना से हमारा मछली पालन हम लोग बाप दादा से इसी चलिए आ रहा है और इसी से पालन करते हैं। जामताड़ा बीज बच्चा देता है और उसी से पालन करते हैं। खाना पीना दाना पानी सब कुछ। मेरा लड़का भी 2 पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मछली पालन करते हैं बहुत दिन से, यहाँ से मेरे को लाभ मिलता है, तो घर परिवार चला लेते हैं। हम लोग अभी का समय बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग मोटा मोटी रखिए 25 साल से हम लोग इसमें जुड़े हुए मत्स्य व्यवसाय से और समिति हम लोग 1987 से चल रहा है। हमारे समिति में लगभग 120-130 आदमी सदस्य। इस साल जो हम लोगों को बहुत खुशी का खबर है, जो आगे हम लोगों को पानी हुआ है। मछली एक तरफ से हम लोगों को क्लियर हो गया, जी मत्स्य विभाग से हम लोगों को स्पॉन भी मिला है बहुत अच्छी तरह के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री आपदा संबंध से जो भी तालाब दिया है उसका अप्लाई भी हम लोग किए हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी जिला से हमको आवास का भी लाभ मिला है। मेरा नाम है तपन भंडारी है। जामताड़ा मत्स्यजीवी सहयोग समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग को जामताड़ा मत्स्य विभाग से बीज स्पॉन, इसके बाद हम लोग को जाल दाना सभी चीज़ मिलते हैं। जो इस समिति से हम लोग जुड़े नहीं थे उस समय हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब था। जब से इस समिति से हम लोग जुड़े हैं, इससे हम लोग को सब हर चीज़ का सुविधा मिलने के कारण हम लोग को मछली से उत्पादन हो जाता है। ठीक है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव।
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क मोबाइल और इंटरनेट तकनीक ने रोजी रोजगार के नए द्वार खोले हैं। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में अवस्थित इचाह खुर्द गांव के एक खोटा कलाकार YouTube पर दंपति के बनाए वीडियो को लाखों लाइक मिल रहे हैं और YouTube के जरिए होने वाली कमाई से ही इस परिवार की जीविका चल रही है। चतरा जिला के छोटी से गांव इचाह खुर्द के रहने वाले खोरठा कलाकार YouTube शिव कुमार दांगी उर्फ शिवा रेड्डी दंपति के YouTube पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और वे देश विदेश में खासे मशहूर हैं। आम लोगों से जुड़े सामाजिक मुद्दों और त्योहार को लेकर ये दंपति खोरठा भाषा में वीडियो बनाते हैं, जिसमें अभिनय के साथ उसमें हास्य का खास इनपुट भी होता है, जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर के उपयोग का वीडियो बनाया, जिसे काफी ऐसा लेना है सैनिटाइजर लगाने तो नहीं मिलेगा। मुखिया के पत्नी है, यहाँ कोरोना वायरस मुखिया के पत्नी चीन के आता है कि हाँ ये मुखिया के मौगी है, क्या करा ना धर बहली लगे बेत लगाने तो भागिया से। शिव कुमार दांगी उर्फ शिव रेड्डी ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर दूसरे लोगों के वीडियो को देखकर इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिली। हम लोग गांव क्षेत्र में रह के वीडियो बनाना शुरू किए थे। हम लोग को तो आता भी नहीं था, लेकिन एक वीडियो देखे थे, छोटा व्हाट्सएप पे आया था, तो हमारा भी मन करने लगा कि भाई हम लोग बनाए। और आज नेटवर्क का प्रॉब्लम था, गांव में बहुत दिक्कत था, तो उसी जगह पे जाके हम लोग वीडियो अपलोड करते थे और वीडियो बना करके जो है आज हम लोग इतना चाहने लगे। शिव कुमार दांगी उर्फ शिव रेड्डी की पत्नी गुड़िया देवी ने बताया कि विवाह बाद जब वे गाँव आई तो उन्हें वीडियो बनाने के दौरान लोगों की। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक का समापन 7 पदकों के साथ भारत का ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्र सरकार का मिशन ओलंपिक पोडियम अपने उद्देश्यों में रहा सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त करेंगे जारी। झारखंड में भी राज्य सरकार की ओर से केसीसी कार्ड और पशुधन का होगा वितरण। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट। झारखंड में सप्ताहांत लॉकडाउन जारी। ग्रोसरी और सब्जी दुकानों समेत आवश्यक सेवाओं को छूट। कल सुबह 6 बजे खत्म होगी मियाद। और बोकारो के दामोदर नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। रांची में भी नदी में एक नाबालिग डूबा। इलाके में मातम। सहो चुप तुम ना रहो, अन्याय ना सहो चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। जा